बात करिए। प्रधानमंत्री ने संसद बोला, प्रधानमंत्री जी ने, जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। किसानों की आज आपने कहा ये बात, 24 एमएसपी तो वो दे रहे थे हरियाणा में, जगह जगह लिख रहे 24 फसलों पे एमएसपी, और आप कौन सी एमएसपी की बात कर रहे हैं? क्या उन मुद्दों के बेस पे वोट नहीं पड़ा? लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं, पड़ा। चुनाव हार जीत एक अलग मुद्दा है। ये कह रहे हैं चडूनी साहब को वोट मिले तो क्या उस मुद्दे पे बात नहीं? वो नेता तो सबसे बड़े थे। मैं वही तो कह रहा हूं कि चडूनी साहब को जितने लोगों ने वोट दिया उससे एक ज्यादा अगर किसी दूसरे को दे दे तो वो हार जाएंगे। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि उनके साथ किसान खड़े नहीं हैं। राइट, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं देखता हूँ काफी कंफ्यूज हैं। कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ देंगे, कभी किसान पर ठिकरा फोड़ देंगे। कभी बोलेंगे वहां पैसे पहुंच गए, किसान को सम्मान निधि मिल गया तो वोट चला गया, फिर कहेंगे ईवीएम हैंग हो गई। अरे भैया कुछ क्लियर करके आइए। और उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूं मैं इनको, किसान की बात इन्होंने की है। 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली कर्नाटक में। सरकार किसकी है? आपकी है। आपने किसानों के लिए क्या किया वहां पर? आप खाली झूठ का ढिंढोरा पीटते हो कि ये जनता बेवकूफ है, इसको हम गुमराह कर लेंगे। अब नहीं कर सकते, बहुत गुमराह कर लिया 70 साल में। अब जनता गुमराह होने, जनता जागरूक हो गई है। जनता विकास देखना चाहते, विकास देखना चाहती, विकास देख। राइट, वेरी क्विक, वेरी क्विक। मैं दे दूंगा 10 सेकंड आपको। हाँ। एक चीज तो कांग्रेस के प्रवक्ता के विश्लेषण से समक्ष मेरे आगे एक मैं भविष्यवाणी आपके मन से कर रही हूं, अगर यही सोच और यही समीक्षा कांग्रेस के प्रवक्ता करते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव ये हारने ही वाले हैं। राइट, राइट, राइट। देखिए, आने वाले चुनाव तो हम ही जीतेंगे, आप देखते रहिएगा। मान लिया बहन प्लीज 10 सेकेंड। वो जो बात कह रहे थे, किसान के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ रहे हैं। मामला ये है कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया, ये जेन्युइन मुद्दा है। इस वजह से इसका ग्राउंड मैंने बताया कि हाथियां जो थीं वो वोट नहीं मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने कहा कि वो हर चौराहे पर खड़े होके बसपा का प्रचार कर रही हैं और वोट मांग रही हैं। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी जो थे, उन्होंने उनको ढकवाया। राइट, राइट, आई टेकन योर पॉइंट। राहुल गांधी जी कांग्रेस का हाल ये हुआ, गए भंडारा खाने, यानी कि गए हरियाणा में चुनाव लड़ने, तो वहां तो जनता ने उनको अलग भगा दिया। ऊपर से गठबंधन वाले इनके साथ अलग से ताना। अभी झारखंड का चुनाव है, जेएमएम अलग इनके ऊपर चढ़ बैठा है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी एनसीपी इनके साथ समझौता नहीं करना चाह रहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने 6 सीट का डिक्लेरेशन कर दिया। आम आदमी के मित्र यहां खड़े हैं, वो कह रहे कि कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इनका तो सबसे बड़ी समस्या है कि ना जनता इनके साथ है, न गठबंधन इनके साथ है। इनका बस, इनके नेताओं बस एक कहानी छोटी सी 10 सेकंड सुना दूं। एक बंदर था, जंगल का राजा बन गया, बकरी के बच्चे को अपहरण हो गया, शेर ने कर लिया। तो बंदर कभी इस डाल पे कूदता, कभी उस डाल पे कूदता। तो बकरी ने कहा भैया हमारे बच्चे को बचाओ। बंदर ने कहा देखो मेरी कसरत में कोई कमी नहीं, मैं इस डाल से उस डाल पे कूद रहा हूं। अब तुम्हारा बच्चा बच्चे ना बच्चे हम क्या करें? अरे यादव जी कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस वो ये गए और वो आए, वक्त छोड़